नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। और जूम कर दो थोड़ा सा। हाँ जी, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, टॉपिक का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के पहले थ्योरी क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चन की शीट मिलेगी आपको, उसको सोल्व करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। और उसके लिए बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, वो है क्या, डिफरेंशिएशन आपका देखा हुआ होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं देखा हुआ है तो इसके अंदर समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, तभी जाके फॉर्मेट समझ में आएगा। हाँ जी, जल्दी से कोई भी एक बच्चा कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला स्टेटमेंट कुछ मेथड के थ्रू मैं शुरू करूंगा। बिना डिफरेंशिएशन के ये पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो बाका पूरा फॉर्मेट आपका बन जाएगा। देखो, जैसे मैं बोलता हूं कि डी अपॉन डी एक्स, समझना एक चीज, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। अभी बच्चों इंटीग्रेशन को मैं कहते किसको है, क्या फॉर्मेट है, ये आपको पूरा टोटली मैं आपको एरिया के अंदर समझाऊंगा। इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन एरिया के अंदर पढ़ेंगे, पर अभी इंटीग्रेशन करते कैसे, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, वो आपको सीखना है। ठीक है, बाकी इसका जो बेसिक है कि इंटीग्रेशन क्या बनाता है, इंटीग्रेशन से क्या आता है, इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सब टोटली अपन एरिया वाले पोर्शन के अंदर देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ अपन को इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। जैसे डी अपॉन डी एक्स इक्वलेंट ई की पावर एक्स, या फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन कि वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वलेंट ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों ई की पावर एक्स। दो तरीके, डी अपॉन डी एक्स किसका, ई की पावर एक्स का क्या बनता है, ई की पावर एक्स बनता है। दो अलग अलग कंसेप्ट चल रहे। या फिर वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स बना ले तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वलेंट क्या बनेगा, ई की पावर एक्स बनेगा। बच्चों इस वाले फॉर्मेट के अंदर अगर आगे बढ़े तो डी वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स और साथ में डीएक्स, डी वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स और साथ में क्या बच्चों, डीएक्स। फॉर्मेट ये, यानी डीएक्स को इधर भेज सकते हैं। डी अलग है, वाई अलग है, डी अलग है, एक्स अलग है, डी वाई एक टर्म है, डीएक्स एक टर्म है, और ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। हाँ जी, अगर डी वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स और डीएक्स है, इस तरीके से है, तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का ये साइन लगेगा आपका, डी वाई और इक्वलेंट ई की पावर एक्स और साथ में बच्चों डीएक्स, फॉर्मेट ये आएगा। और इधर भी आपका इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म होता है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म होता है, और यहां से निकल के आएगा बच्चों वाई। थोड़ा सा अलग तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। तो वाई इक्वलेंट इधर क्या बना बच्चों, ई की पावर एक्स और साथ में क्या बना, डीएक्स, फॉर्मेट ये बना। और वाई कितना है, वाई कितना है बच्चों, ई की पावर एक्स। तो जो ई की पावर एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा होगा। डिफरेंशिएशन से जो आंसर मिलता है उसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी ये वाई इक्वलेंट बच्चों ई की पावर एक्स है, ये अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था। यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशिएशन चल रहा है बच्चों, और अगर यहां से स्टार्ट करें इस जगह से तो इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है कि डी वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स डीएक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स और साथ में क्या आ गया, डीएक्स आ गया। अब बच्चों यहां से जो फॉर्मूला बना कि वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स, तो वाई की अगर बात करें तो वाई कितना बच्चों, ई की पावर एक्स है। क्योंकि अगर यह इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, समझना, अगर इस जगह से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर पोर्शन चल रहा है अपन, और ऐसे अगर स्टार्ट चले तो ई की पावर एक्स बनेगा। डिफरेंशिएशन, मेन क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन करना और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करना, दोनों के अंदर इधर से इधर और इधर के इधर अगर फर्क पड़े तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, कांस्टेंट से। यानी दोनों में किसका फर्क महसूस करेंगे, वाई इक्वलेंट क्या बनेगा, ई की पावर एक्स और प्लस क्या चलेगा, सी। वापस आइए, इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा हूं समझना, इस चीज को समझिए। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, थोड़ा घूम गया होगा, छोड़ो उसको, इधर आ जाओ। डी ई की पावर एक्स इक्वलेंट बच्चों ई की पावर एक्स और साथ में क्या बच्चों, डीएक्स।
दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो डी ऑफ ई की पावर एक्स इक्वलेंट ई की पावर एक्स और साथ में क्या चलेगा आपका डीएक्स, फॉर्मेट ये आएगा। इससे बच्चों ये खत्म, यहां से बना ई की पावर एक्स इक्वलेंट ई की पावर एक्स और साथ में क्या बच्चों डीएक्स। अगर इस फॉर्मेट से अगर इधर से इधर चले या इधर से इधर चले, दो अलग अलग कंसेप्ट है। अगर इधर से इधर चले तो प्लस सी चलेगा, प्लस क्या चलेगा बच्चों सी चलेगा। यानी इसका इंटीग्रेशन की अगर अपन बात करें तो ये आएगा। यानी इंटीग्रेशन क्या चीज है, कोई अगर रिप्रेजेंट बोले कि इंटीग्रेशन है क्या चीज है तो एक ही वर्ड के अंदर जवाब दोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट है। डिफरेंशिएशन से जो आंसर मिलता है अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मेन क्वेश्चन आ जाएगा। वापस सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन का आंसर जो आता है, यानी कोई फंक्शन दे रखा है अगर अपन उसका डिफरेंशिएशन करें और जो डिफरेंशिएशन हुआ है अगर उसका इंटीग्रेशन करें अगर अपन, तो वापस अपन को मेन क्वेश्चन के ऊपर लौटा देगा। हाँ जी, इस प्रोसेस में एक बार इधर आना और एक बार इधर जाना, एक बार ऊपर से नीचे आना और एक बार नीचे से ऊपर जाना को प्लस सी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस सी एज ए एरर मान लीजिए आप, प्लस सी एरर मान लीजिए, ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना, दो बार प्रोसेसिंग में बदलाव हो रही है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल 5 तरीके के मेथड है बच्चों, उसमें से पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये कि इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है बच्चों एंटी डेरिवेटिव। हाँ जी, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी बच्चों अवकलन और एंटी यानी उसका जस्ट उल्टा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर आता है एंटी डेरिवेटिव बताइए, मतलब इंटीग्रेशन पूछ रहा है बच्चों आपसे, इंटीग्रेशन पूछना चाह रहा है किसी भी फंक्शन का, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। हाँ जी, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबके, जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। अभी तक मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, मैंने इतनी सी चीज समझाने की कोशिश करी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं क्या कि रिप्रेजेंट किसको कहता है, ये इंटीग्रेशन करते हैं उससे आता क्या है, बिल्कुल अपन सेट करेंगे पर एरिया के अंदर, अभी नहीं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप फालतू में। अभी मैं वहां से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उस जगह से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर अपन ने डिफरेंशिएशन खत्म किया है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है, फॉर्मूला बेस से होती है, पर इसके खुद के कोई फॉर्मूले नहीं होते, फॉर्मूले किसके होते हैं, डिफरेंशिएशन के, और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले होंगे उसी से इंटीग्रेशन बनेगा। हाँ जी, धीरे धीरे कोशिश करना समझ में आ जाए। सबसे पहला फॉर्मेट ये कि अगर डी अपॉन डीएक्स, हाँ जी कुछ इस तरीके से चलते, थोड़ी कोशिश करना। वाई इक्वलेंट बच्चों, वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स है, अगर बच्चों डीवाई बाई डीएक्स किसका, ई की पावर एक्स का, वाई इक्वलेंट ई की पावर एक्स है, डीवाई बाई डीएक्स किसका, ई की पावर एक्स का। तो बच्चों ये जो ई की पावर एक्स है, इधर बच्चों अपन डिफरेंशिएशन लिखेंगे, इधर बच्चों अपन इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो जो ये ई की पावर एक्स है, अगर ई की पावर एक्स का अपन इंटीग्रेशन करें तो बच्चों मेन क्वेश्चन वापस आ जाएगा, यानी ई की पावर एक्स प्लस सी। आज दूसरे नंबर पे सेट करना, अगर बच्चों वाई इक्वलेंट लिखा है log x, वाई इक्वलेंट लिखा है log x और dy बाई dx की अगर अपन बात करें तो dy बाई dx बनेगा बच्चों 1 अपॉन x। ध्यान रखना बेस e होना चाहिए, बेस e होना चाहिए, तभी dy बाई dx 1 अपॉन x होता है। तो 1 अपॉन x और साथ में dx की अगर अपन बात करें उल्टा, इधर रिवर्स करना है, बस कुछ नहीं है, बहुत इजी है। कितना बन जाएगा log x और बेस क्या बनेगा e और प्लस क्या चलेगा c। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर log x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सब आएगा, हर चीज आएगी, एक एक चीज आएगी। पहला पॉइंट क्या है, 5 मेथड में आपके सामने रखूंगा। पहला मेथड क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पहला मेथड वो सब शामिल करेंगे जिसके अंदर डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा हो सके, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा हो सके, बाकी हर चीज बोर्ड पे आएगी। log x का भी इंटीग्रेशन होता है पर जल्दबाजी नहीं, उन सब के लिए अलग अलग मेथड आएंगे, मेथड टू मेथड अपन आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज ये बन गया। और आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि y इक्वलेंट a की पावर x, y इक्वलेंट a की पावर x, तो इसका dy बाई dx होता है बच्चों a की पावर x log a। गुरुजी इसमें log में बेस कितना है, तो बच्चों ध्यान रखना e, क्या रहेगा बेस e। तो बच्चों अगर अपने को a की पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए, किसका इंटीग्रेशन चाहिए, a की पावर x का अगर इंटीग्रेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना है,
बच्चों ये log a है ना, इसको नीचे डाल दो, a की पावर x, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, मतलब ये log a बच्चों कांस्टेंट है, फंक्शन ये रहा a की पावर x, बच्चों ये नीचे आ जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला बनेगा a की पावर x अपॉन log a, और बेस क्या चलेगा e प्लस क्या चलेगा c। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं टॉपिक को, हर लो से लो और हाई से हाई हर बंदे के समझ में आ जाए। हाई के लिए भी पॉसिबिलिटी है, लो के लिए भी है, सबके लिए सीखना है कि जाना कहां है। आज इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होता है? फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? डिफरेंशिएशन को रिवर्स करके फॉर्मूले से स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन टोटली है ही क्या है? फॉर्मूला बेस है बच्चों। पर फॉर्मूला बेस तो बनेगा तब ना, फॉर्मूला रटने तब पढ़ेंगे ना जब अपन को डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो अपना काम हो रहा है, तुरंत फॉर्मेट ये बन गया और काम अपना चल जाएगा। आज ही आगे बढ़ते, y इक्वलेंट e की पावर x, y इक्वलेंट बच्चों log x, y इक्वलेंट क्या बच्चों? a की पावर x, dy बाई dx a की पावर x log a। अगर मैं बोलूं बच्चों कि y इक्वलेंट कांस्टेंट है और अगर इसका dy बाई dx करें, अगर इसका मैं dy बाई dx करता हूं, किसका? कांस्टेंट का, तो बच्चों जीरो आता है। यानी अगर मैं जीरो का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा बच्चों? c आएगा। ये जो c लगता है ना, ये भी c, ये भी c, ये भी c, ये भी c, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा? c आएगा। और रिवर्स कैसे हो रहा है? दिखाई दे रहा है। जीरो का इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? c को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते, लिखा बच्चों y इक्वलेंट x की पावर n, y इक्वलेंट x की पावर n का dy बाई dx, x की पावर n का dy बाई dx क्या बनेगा? n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता है। अगर बच्चों n x की पावर n माइनस 1, n ध्यान नीचे आ जाएगा, n ध्यान नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? x की पावर n माइनस 1 dx का होगा। x की पावर n माइनस 1 dx इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों, n नीचे आएगा, यानी बनेगा x की पावर n अपॉन n प्लस सी, x की पावर n अपॉन n प्लस सी। फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा, x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n अपॉन n प्लस सी का फॉर्मेट बनेगा। अब बच्चों यहां पर बात ये उठती है कि गुरुजी x की पावर n माइनस 1 का तो थोड़ी दिक्कत आएगी, x की पावर n माइनस 1 का थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर ध्यान से देखें तो हुआ क्या, और टोटली क्या हुआ बच्चों? तो n माइनस 1 था, इसमें 1 और जोड़ा तो 1 से 1 कट गया, x की पावर n बच गया। और जो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 जो था वो कहां आ गया बच्चों? नीचे आ गया। मतलब जो पावर इधर है वो पावर इधर है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हट के याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है क्योंकि ये अच्छा नहीं। इसके बजाय इंटीग्रेशन में याद रखोगे आप x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। आज यहां n माइनस 1 है, एक बढ़ाया, एक बढ़ता है लिखा जाता है। यहां देखिए पहले आगे आता है फिर एक कम होता है, नहीं, पहले इधर बच्चों एक बढ़ता है और फिर जो बड़ा हुआ है वो नीचे आता है। यानी x की पावर n है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी आएगा। वापस सुन लीजिए बच्चों, ये फॉर्मूला काम लेंगे, ये काम का नहीं है, बना हुआ ऑलरेडी इसी से है, पर काम अपन ये लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन बताइए तो क्या बनेगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या बनेगा बच्चों? n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में पहले n आगे आता है, आगे आता है और इसकी पावर में से एक माइनस होता है। पहले आगे आएगा फिर माइनस होगा, इसमें पहले बढ़ेगा, पावर में एक बढ़ेगा फिर नीचे आएगा बड़ा हुआ। यानी अपन से कोई पूछे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताइए तो x की पावर 5 अपॉन 5। अगर अपन से पूछे x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन बताइए, अब बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले बने। हाँ जी, अगर अपन से बोले कि रूट x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो बच्चों ये कोई फॉर्मूला नहीं है। रूट x का डिफरेंशिएशन होता था 1/2 रूट x, यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें वो सब आ गए। x का रूट यानी x की पावर कितना हो गया बच्चों? हाफ, और साथ में क्या हो गया? dx। लो जी, x की पावर n जैसा व्यवहार कर रहा है, x की पावर n जैसा व्यवहार कर रहा है तो n प्लस 1 एक बढ़ाओ, आधा प्लस एक बच्चों 1.5 होगा, यानी x की पावर 1.5 यानी बच्चों 3/2 अपॉन कितना बनेगा बच्चों? 3/2 और प्लस क्या बनेगा बच्चों? c। आज ये सारे फॉर्मूले लिंक बनाना है, लिंक के थ्रू फॉर्मेट आगे बढ़ाना है। इंटीग्रेशन किस किस का हुआ अभी तक अपन ने ज्यादा कुछ नहीं सीखा। नंबर 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। कैसे याद रखे गुरुजी इन फॉर्मूले को?
कंफ्यूजन डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है तो कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन है। पर यह ध्यान रखना है कि जब आप आंसर बोलो उस समय थोड़ा यह सोचना है क्या कि इसका डिफरेंशिएशन ये है या नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये है या नहीं है। जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा, पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है क्या, यस। 1/x का इंटीग्रेशन बताइए log x होता है, पर यह भी सोचिए क्या log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है क्या, बिल्कुल होता है, मतलब अपन सही है। जब भी इंटीग्रेशन का जवाब देंगे एक रिवर्स मार के देखिए कि इधर से इधर। अच्छा कोई ये सोच रहा है log x का इंटीग्रेशन, बिल्कुल बताएंगे, हर चीज का इंटीग्रेशन आएगा। जब इंटीग्रेशन का टॉपिक खत्म होगा उस समय सबका इंटीग्रेशन आप सीख चुके होंगे, पर अभी आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि मैं फॉर्मूले लिखवाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इसको सेटअप बनाने के लिए आया कि टॉपिक कैसे सेट होगा आपका। आ जाइए a की पावर x, ठीक है, कुछ नहीं किया, नीचे आ जाता है log। आज 0 का इंटीग्रेशन c, तो c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x की पावर n-1 ये याद नहीं रखोगे, इसकी जगह ये याद रखोगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। हाँ जी, √x हो 1/x का क्या होता है, log x होता है। ध्यान रखना 1/x का क्या होता है, log x। कोई बच्चा ये कहता है कि गुरुजी 1/x जो है ना, अगर उसको अपन ऊपर ले जाके x की पावर -1 कर दे तो कर दीजिए, ठीक है, पर वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, देखो, अगर आपका दिमाग में आ रहा है कि सर 1/x है, साथ में dx है, इसका log x होता है, इसका log x होता है, पर बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं x की पावर -1 साथ में dx, तो फिर x की पावर n बनेगा, और x की पावर n का मतलब क्या हो गया, x की पावर -1+1 अपॉन -1 प्लस 1, बच्चों ये आ जाएगा। हाँ जी, x की पावर -1 प्लस 1, x की पावर 0 बच्चों 1 आएगा, -1 प्लस 1 बच्चों 0 आएगा, 1/0 कितना आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट मैथमेटिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, सब चल जाएगा, इनफाइनाइट नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स के अंदर एक आंसर नहीं चलता है, इनफाइनाइट। फॉर्मूला बना है, उसके पीछे कुछ रीजन हुआ होगा, तो 1/x को छोड़ के 1/x को छोड़ के बाकी पूरा ब्रह्मांड इस फॉर्मूले में समाहित हो जाएगा बच्चों। x की पावर हाफ, x की पावर 3/2, x की पावर -2, x की पावर -3, सब आ गया इसके अंदर। एल्जेब्रिक लगभग एल्जेब्रिक इसके अंदर आ जाएगा, पर बच्चों x की पावर -1 छोड़ देना, ये अलग ही है, क्योंकि इसका रीजन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log x। आज ही अभी तक इंटीग्रेशन में कितनी चीज सीखी अपन ने, 5। नंबर 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x। नंबर 2 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों log x। नंबर 3 a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a। हाँ जी, c ऑटोमेटिक लगा नहीं है, ध्यान रखना। और 0 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, c बनेगा। 0 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, c बनेगा। थोड़ा सा रिवर्स करके जरूर देखना है। और लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर n+1, पहले एक बढ़ाएंगे और फिर नीचे लिखेंगे कितना, n+1 प्लस c आपका फॉर्मूला चलेगा। हाँ जी, दूसरे सेक्शन के ऊपर मैं लौट रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, बिल्कुल क्लीन होगा, बिल्कुल थ्योरी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं। अभी तक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे यह भी पता चल जाए कौन कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बस आपको डिफरेंशिएशन याद आना चाहिए, डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग फॉर्मूला वाली याद आना चाहिए, और इंटीग्रेशन आपका सेट होता जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। हाँ जी, धीरे धीरे कोशिश करना। बच्चों लिखा y इक्वलेंट sin x, dy/dx की अगर अपन बात करें तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। दूसरा नंबर बच्चों y इक्वलेंट sin x के बाद क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। dy/dx की अगर अपन बात करें तो dy/dx किसका, cos x का, ये कितना बनेगा बच्चों, -sin x। आज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, y इक्वलेंट नेक्स्ट बच्चों आएगा tan x। y इक्वलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, tan x। अगर इसका dy/dx की बात करें tan x का, तो ये कितना आएगा बच्चों, sec² x। आज नेक्स्ट बात करें y इक्वलेंट बच्चों cot x, अगर इसकी बात करें तो dy/dx इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, cosec² x। फॉर्मूला ये आ जाएगा, किसका, माइनस। y इक्वलेंट बात करें बच्चों sec x की, तो dy/dx sec x का कितना आएगा, sec x tan x। dy/dx sec x tan x, फॉर्मूला ये बन जाएगा। आज नेक्स्ट आगे बढ़ते, y इक्वलेंट लास्ट एंड फाइनल बच्चों cosec x। cosec x का dy/dx की अगर अपन बात करें तो बनेगा बच्चों माइनस cosec x और cot x। क्या याद आना चाहिए, डिफरेंशिएशन याद आना चाहिए। बार बार मैं इतने दिन से इसीलिए आपसे बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो इंटीग्रेशन आपका हुआ, इंटीग्रेशन में नयापन कुछ भी नहीं है। हाँ जी,
भाई इक्वलेंट साइन एक्स की बात करें, जस्ट इसके सामने लिख रहा हूं मैं, बस कोज एक्स का डिफरेंशिएशन। किसका बच्चों? कोज एक्स का। हाँ जी, कोज एक्स का इंटीग्रेशन, कोज एक्स का इंटीग्रेशन। बस यहां से पकड़िए और ऐसे चल जाइए बच्चों। कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? साइन एक्स, और प्लस क्या चलेगा? सी। हाँ जी, माइनस साइन सब छोड़ने पड़ेंगे बच्चों। किसका इंटीग्रेशन? साइन एक्स का। कितना आएगा? बस माइनस को रिवर्स करके इधर ले जाइए, यानी माइनस कोज एक्स और प्लस सी। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां माइनस प्लस में बड़ा कंफ्यूजन होगा आपके, ठीक है? पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, उसके आगे माइनस लगेगा। कहां पर? इंटीग्रेशन। जैसे कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स। इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स। आंसर क्या है? साइन एक्स। तो साइन है, साइन के आगे प्लस लगेगा। आंसर का आंसर अगर सी से स्टार्ट है तो माइनस लगेगा। क्वेश्चन सी से स्टार्ट है तो माइनस नहीं, आंसर सी से स्टार्ट है तो माइनस लगेगा। चलो देखते एक बार, आगे बढ़ते क्या क्या बच्चों। कोज एक्स ये सी से स्टार्ट है, इससे माइनस नहीं लगेगा, यहां पर सी से स्टार्ट होना चाहिए, इधर आंसर सी से स्टार्ट होना चाहिए तो लगेगा। कोज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, कोई घबराहट नहीं। साइन एक्स का पता चल रहा है कोज एक्स आएगा, पर आगे माइनस, बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। मेरे तो पूरी 11th 12th निकल गई थी, पढ़ता था तब पता ही नहीं चला, कभी माइनस लगा था कभी प्लस लगा था, वही नहीं लगती थी। बड़ा मुश्किल से सेट किया, हाँ ये सी से स्टार्ट है, आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। और आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूले होंगे, कभी भी ऑब्जेक्शन हो तो बोलना कि गुरुजी ये सी से स्टार्ट हो रहा है पर आगे आपने माइनस नहीं लगाया, ये जरूर बोलना आपको, ठीक है? बाकी हर जगह माइनस लगेगा। हाँ जी, यहां आ जाइए बच्चों। इंटीग्रेशन किसका? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो रिवर्स कीजिए, कितना बच्चों? 10x प्लस सी। अब एक बच्चा बोलता है कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स। गुरुजी कोज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। गुरुजी 10x का इंटीग्रेशन कहां है? कोट एक्स का इंटीग्रेशन कहां है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन कहां है? कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन कहां है? ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में नहीं उठ रहे तो उठने चाहिए, क्योंकि ये सब आगे जाके मेथड है, ये सब आगे जाके धीरे धीरे नए मेथड इंट्रोड्यूस होंगे। दिमाग में आपके उठने चाहिए, जो बच रहे हैं ना कि इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। इंटीग्रेशन बच्चों है ही इतना ही, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले थे ना उतना ही इंटीग्रेशन है, उससे ज्यादा इंटीग्रेशन है ही नहीं बच्चों। उन सबको मैंने 5 अलग अलग मेथड बना रखे कि ऐसा आएगा तो ऐसा जवाब अपन देंगे, ठीक है? तो अभी हाल फिलहाल अपन वही कि डिफरेंशिएशन से रिवर्स, बस ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे। 10x क्वेश्चन मार्क लगा दो, कोट एक्स क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेक एक्स क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, कोजेक एक्स क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अभी नहीं है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अभी उनका अपने पास नहीं आता है, तो भी नहीं लगाना है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें बनेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। आज आगे बढ़ते। कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसका बच्चों? कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। लो जी, माइनस इधर, फिर वापस वही बात। हाँ जी, आंसर किससे स्टार्ट है? सी से स्टार्ट है। क्वेश्चन संजोग है बच्चों, ये सिर्फ संजोग है कि सर ये क्वेश्चन भी सी से स्टार्ट है, आंसर भी सी से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने थीम वही है बच्चों। यहां तो नहीं था ना संजोग, यहां तो अलग मैटर है ना, ये सी से स्टार्ट है, ये भी सी स्टार्ट हो सकता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ते। दूसरा इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों? सेक एक्स प्लस सी। कुछ नहीं करना, रिवर्स कर दीजिए, सेक एक्स प्लस सी। आज नेक्स्ट आगे बढ़ते। कोजेक एक्स कोट एक्स की अगर अपन बात करें, किसकी बच्चों? कोजेक एक्स और कोट एक्स और साथ में डीएक्स, तो आंसर क्या आएगा? माइनस कोजेक एक्स प्लस सी। माइनस कोजेक एक्स प्लस सी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, पहले स्टेप के अंदर कुछ भी इंटीग्रेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इंटीग्रेशन को बनाने में समय लगता है बच्चों थोड़ा सा। मैथ का 11th 12th मैथमेटिक्स का सबसे हाईएस्ट टॉपिक यही कहलाता है, इंटीग्रेशन। अगर ये समझ में आ जाता मतलब मैथमेटिक्स लगभग अपनी तैयार हुई मानी जाती है, ठीक है? तो थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है क्योंकि डिफरेंशिएशन भी साथ है, इंटीग्रेशन भी है, तो बिल्कुल थोड़ा सेट करना। कोज एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स, सी से स्टार्ट है माइनस। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोट एक्स आगे माइनस। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। कोजेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोजेक एक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10x का गुरुजी बता दे, मजा आ जाए। कोट सेक कोजेक सब बताऊंगा मैं, अभी नहीं, अभी उनको क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए। अभी हाल फिलहाल इन सब का इंटीग्रेशन अपन को मालूम है, जो तुरंत रिवर्स हो रहे किसका बच्चों? आपके डिफरेंशिएशन का। हाँ जी, ये याद हो जाएंगे फटाफट जल्दी से।
लिंक आपको बनाने, जिम्मेदारी आपकी है, लिंक आपको बैठाना। यहां तक क्लियर? जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। और क्या आता है अपन को, और कौन से कंसेप्ट बनते हैं, किस तरीके से फॉर्मेट बनेंगे, उनको भी सेट करना। अगर बच्चों पहला मेथड रिवर्स करना है, रिवर्स के हिसाब से अगर अपन आगे बढ़े तो ये फॉर्मेट अपन को ध्यान रखना है। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और भी आपको आता है, और वो क्या है बच्चों, कि अगर y इक्वलेंट अपन ने लिखा बच्चों साइन इनवर्स x, या y इक्वलेंट लिखा बच्चों अपन ने कोस इनवर्स x, ये दो चीज, इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है ना बच्चों, वो एक जैसा है, बस सिर्फ फर्क किसका है बच्चों, एक में प्लस लगता है और एक में क्या लगता है, माइनस। y इक्वलेंट साइन इनवर्स x से dy बाई डी एक्स बराबर बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। y बराबर कोस इनवर्स x से अगर बच्चों इसका dy बाई डी एक्स की बात करें तो ये बनेगा -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का फॉर्मेट ये। तो जब इंटीग्रेशन बन रहा था ना बच्चों, तो इन दोनों को मिला दिया गया, मतलब इंटीग्रेशन किसका किया गया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का, इसका इंटीग्रेशन किया गया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का इंटीग्रेशन किया गया। और इसका जो इंटीग्रेशन है ना, दो आंसर मिला के बनाए गए, दोनों एक ही जगह मिला दिया, तो इसके जो आंसर है ना वो दो तरीके के लिखे गए। नंबर एक, इसको बच्चों में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकता हूं, नंबर एक साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन ये रहा और इसका इंटीग्रेशन ये रहा, तो इसका इंटीग्रेशन तो माइनस को ही तो भेजना है, और माइनस तो मैंने बोल रखा है कि जिसका आंसर सी से स्टार्ट होता है उसके आगे क्या लगेगा, माइनस। मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है ना, अगर अपन से कोई पूछे उसका इंटीग्रेशन बताइए, अगर उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है बच्चों, तो उसका इंटीग्रेशन दो तरीके के बनेगा, या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा या माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा। दूसरे नंबर पे आ जाइए, दोनों मिला के एक बना लिया, दूसरा नंबर बनता है y इक्वलेंट टेन इनवर्स x, या फिर बच्चों बनेगा y इक्वलेंट कोट इनवर्स x, ये भी बनेगा। इसका डिवाइड बाई डी एक्स, किसका, टेन इनवर्स x का, बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स x का डिवाइड बाई डी एक्स बनता है बच्चों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद अब मेरी जरूरत नहीं है आपको, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों मिला के एक इंटीग्रेशन बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, साथ में डीएक्स। आंसर दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, दोनों में से एक मिल सकते हैं, दोनों और में मिल सकते हैं, किसी भी तरीके से ऑप्शन बनते, जवाब देना है। तो बच्चों या तो बनेगा ये टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, इधर बनेगा बच्चों -10 इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस कोट इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। आज ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों फॉर्मेट सही है। लास्ट एंड फाइनल की तरफ आगे बढ़ते, एक बनता है बच्चों y इक्वलेंट सेक इनवर्स एक्स, और एक बनेगा बच्चों y इक्वलेंट कोजेक इनवर्स एक्स। y इक्वलेंट सेक इनवर्स एक्स, y इक्वलेंट कोजेक इनवर्स एक्स। बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो dy बाई डी एक्स बनेगा बच्चों 1/x एक्स स्क्वायर -1 का रूट। इंटीग्रेशन को स्टार्ट आप करवाओगे, मेरा रोल नहीं है बच्चों। अच्छा, इसका अगर डिवाइड बाई डी एक्स करें कोजेक इनवर्स एक्स का, तो बनता है बच्चों -1/x एक्स स्क्वायर -1 का रूट। हाँ जी, ये फॉर्मेट आ जाएगा। फिर से बात वही बात बन गई, क्या इसका अगर इंटीग्रेशन करें, हाँ जी दोनों मिला के एक ही बनेगा 1/1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 का रूट, और साथ में क्या बच्चों, डीएक्स। अगर सिचुएशन ये आई बच्चों, तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा, दो तरीके के चांस पॉसिबल है, या तो बनेगा बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और या बनेगा कोजेक इनवर्स एक्स प्लस सी, किसका बच्चों, माइनस। यहां पर भी अपनी विचारधारा सेम चली बच्चों, अगर आंसर अपन कोस बोल रहे हैं तो माइनस, कोट बोल रहे तो माइनस, और कोजेक बोल रहे तो माइनस, साइन बोल रहे प्लस, टेन इनवर्स बोल रहे प्लस, सेक इनवर्स बोल रहे क्या चलेगा, प्लस चलेगा। यानी टोटल क्या हो गया बच्चों, रिवर्स हो गया। अभी तक जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े वो शायद मेरे हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी 2 से 3 बार अपन को रिवाइज करना है, ताकि ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्लीन होना चाहिए बिल्कुल यहां तक। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों।
अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये बच्चों एक इनिशियली इंटीग्रेशन को स्टार्ट करवाया इन्होंने अपन से, डिफरेंशिएशन के थ्रू इंटीग्रेशन को स्टार्ट करवाया। अब स्टार्ट होते हैं बच्चों इसमें मेथड। पहले स्टेज के ऊपर ये, अब आप बोलोगे जो बच गए उनका क्या होगा, वो सब मेथड के रूप में बन के आएंगे। धीरे धीरे वो सारे के सारे किस रूप में बनेंगे बच्चों, मेथड वाले फॉर्मेट के अंदर बन के आएंगे। हाँ जी, पहला मेथड मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है बच्चों कंपोजिट मेथड। पहला मेथड जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है बच्चों कंपोजिट मेथड। और कंपोजिट मेथड के अंदर मैं आपके सामने कंपोजिट जो मेथड है ना, उसमें मैं आपके सामने सिर्फ वो ही क्वेश्चन लिखूंगा जो अभी तक फॉर्मूले अपन लिख चुके, पर जो आगे आएंगे, आगे की जो सिचुएशन बनेगी वो सब भी इसके अंदर शामिल होगी, वो सब सारी सिचुएशन इसके अंदर शामिल होगी। अब कंपोजिट क्या है उसको समझना। जैसे छोटी सी चीज है, उसके क्वेश्चन में ज्यादा लूंगा, आपको समझने की कोशिश करनी है कि फॉर्मूले क्या, सिर्फ फॉर्मूले आपको आने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, नंबर 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन, नंबर 2 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, नंबर 3 e की पावर -2x का इंटीग्रेशन, नंबर 4 e की पावर 1 + x का इंटीग्रेशन। हाँ जी, नंबर 6 e की पावर हाँ जी, कंपोजिट किसको कहते हैं, e की पावर 1 - x का इंटीग्रेशन। फिर आगे बढ़े, e की पावर 1 + 3x का इंटीग्रेशन, 1 e की पावर 4 - 5x का इंटीग्रेशन। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान लगाना बच्चों, इंटीग्रेशन जो है ना वो सिर्फ फॉर्मूले का होता है। इंटीग्रेशन सिर्फ फॉर्मूले का होता है। लास्ट तक अपन कितने भी टफेस्ट पोर्शन में चले जाएंगे फिर भी इंटीग्रेशन सिर्फ फॉर्मूले का होगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन जिनमें x की पावर नहीं बदलती है, x की पावर नहीं बदलती, x की पावर 1, यहां कंपोजिट का मीनिंग है x की पावर 1 से, और उसके साथ में कुछ भी आ सकता है, जोड़ में कुछ भी आ सकता है, कितना भी बड़ा फंक्शन हो सकता है। नंबर 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x + c। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x + c। आप सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन अलग अलग। बच्चों अगर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है, e की पावर 2x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये बनेगा e की पावर 2x / 2 + c। x के साथ में 2 है, x के साथ में 2 है तो ये 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा। x के साथ में जो 2 है ना वो 2 कहां आएगा, नीचे। डिफरेंशिएशन में याद कीजिए, डिफरेंशिएशन में 2 आगे आता है, गुणा में आता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 का मल्टीप्लाई होता है कंपोजिट में, याद कीजिए। तो यहां पर जो 2 है वो कहां आएगा, नीचे आएगा। रीजन क्या है वो आपके सामने क्लियर है कि जो डिफरेंशिएशन में गुणे में आया था वही गुणा नीचे चला जाता है और नीचे आ जाता है। अच्छा, x की पावर 1, सब क्वेश्चन को देख लीजिए, x की पावर 1 ही है, x की पावर 1 ही है। देखिए x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1। बच्चों इंटीग्रेशन बहुत इजी है, आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मेरे पास इतने बड़े बड़े मेथड नहीं है, बड़े बड़े लॉजिक नहीं है, मेरे पास छोटे छोटे लॉजिक है जिससे इंटीग्रेशन को अपन जीतेंगे। बाकी बच्चों बहुत दिक्कत वाला टॉपिक है। हाँ जी, e की पावर -2x आपको कोई नहीं हरा सकता, x के साथ में जो भी है ना वो नीचे आएगा, x के साथ में जो भी है वो नीचे आएगा। ये लीजिए, e की पावर -2x का e की पावर -2x / -2 + c, ये आ जाएगा। हाँ जी, वापस चले, आगे बढ़ाए बच्चों। e की पावर 1 + x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, e की पावर 1 + x अपॉन बच्चों x के साथ में कितना, गुणे में कितना, x के साथ में 1 है, 1 + c। e की पावर 1 - x है बच्चों, e की पावर 1 - x है, x की पावर 1 है, ये x ही है, x की पावर 1 है, ये x ही है। x की पावर 1 होना x ही माना जाएगा,
बच्चों ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स के साथ में कितना -1 प्लस सी। बच्चों ई की पावर 1 + 3x है, इंटीग्रेशन ये x की तरह व्यवहार कर रहा है। कंपोजिट मतलब उसकी जगह x की जगह कोई और होना कंपोजिट कहलाता है। हाँ जी, ई की पावर 1 + 3x, बच्चों x के साथ में 3 है अपॉन 3 प्लस सी। जो भी x के साथ में वो नीचे आएगा, कंपोजिट की एक ही आदत है वो नीचे आएगा। रीजन मैंने आपको समझा दिया, रीजन क्या है। बच्चों यहां आइए, डिफरेंशिएशन का 4 पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। किस पे पड़ता है? -5 पे पड़ेगा। बच्चों ये x की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी e की पावर 4 - 5x अपॉन बच्चों -5 प्लस सी। हाँ जी, प्लस सी। x के साथ में कितना है? -5 नीचे। गुरुजी इस 4 का क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ में कितना भी जोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, कंपोजिट का ये छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ में आए क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हाँ जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं इसी फॉर्मेट के अंदर, कोशिश करना समझ में आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे, देखना। अगर लिखा बच्चों ई की पावर 1 - 5x अपॉन 2 और साथ में dx, कुछ भी लिख दो, कितना भी बंगार क्वेश्चन लिख दो बच्चों, होगा उसमें फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको ढूंढना है। बच्चों ये ई की पावर x की तरह व्यवहार कर रहा है, ई की पावर x की तरफ। बच्चों ई की पावर 1 - 5x अपॉन 2, x के साथ देखो, x के साथ कितना है? -5/2। x के साथ कितना है? -5/2, यानी -5/2 और प्लस क्या चलेगा? c। छोटे छोटे बारीक बारीक कंसेप्ट मिलकर इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा टॉपिक बन जाता है। बहुत तगड़ा नहीं बनने देना है, पहले इससे ऐसे टॉपिक पे चोट करो कि भाई कंपोजिट मेथड है, क्या चीज है, किस तरीके से बाहर आएगा, क्या फॉर्मेट बनेगा। e की पावर 1 - 5x अपॉन 2, नीचे कितना आएगा? -5/2 प्लस c फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, कंपोजिट ही चल रहा है, टॉपिक नाम बदलेगा तब लिखूंगा मैं। अभी 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन लिखा, समझना, लिखा बच्चों 3x + 5 का होल स्क्वायर और साथ में dx। एक बच्चों को बोला इसका इंटीग्रेशन करना, एक बच्चे को बोला इसका इंटीग्रेशन करना, उसने फटाक से एक काम किया, 3 का स्क्वायर 9x² प्लस 25 प्लस 5 × 3 15 और 30x और साथ में dx। लो जी, ये खोल दिया, ओपन कर लिया। अब उसको फॉर्मूले आते हैं, 9x³ अपॉन 3, इसका अलग इंटीग्रेशन 25x। बच्चों 25x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। आज इधर प्लस 30x² अपॉन 2 और प्लस c। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 3x³ प्लस बच्चों 25x प्लस बच्चों 15x² और प्लस c। हाँ जी, कितना बन जाएगा? एक तरफ कर लीजिए, फॉर्मूला ये बन जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इधर क्या हुआ बच्चों? फटाक से उसने क्या किया? होल स्क्वायर ओपन कर लिया और काम हो गया। पर बच्चों इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी और मैंने लिख दिया 3x + 5 की पावर 10 और साथ में dx। हाँ जी, 3x + 5 की पावर 10 और साथ में क्या लिख दिया बच्चों? dx। इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, छोटे छोटे घाव भरने पड़ेंगे इसके अंदर, बड़ा नहीं है। इंटीग्रेशन टॉपिक बड़ा होगा ही नहीं, ऐसे करते करते मैं खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ गया, पावर 10 लगा दी, अब एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया कि अब 10 को खोलने का मतलब, यहां पर तो पावर 2 था, खोल दिया, फटाक से होल स्क्वायर आता था, खोला, इंटीग्रेशन किया, काम खत्म हो गया। पर बच्चों मैंने एक वर्ड बोला है, वो है कंपोजिट। कंपोजिट की पहचान करोगे आप तो आपको 6 सेकंड में आंसर मिलेगा। कंपोजिट की पहचान कीजिए कि ये क्वेश्चन दे रखा वो कैसा है। बच्चों ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्या है? ये क्वेश्चन है बच्चों, वापस लिख देते हैं, 3x + 5 का होल स्क्वायर और साथ में dx। ये बच्चों जब तक x की पावर 1 है ना,
तब तक वो एक्स ही है, चाहे अंदर कितना भी भयंकर तबाही लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बच्चों एक्स है, ये एक्स है बच्चों। ये आवश्यकता कब पड़ी? जब यहां क्वेश्चन था तो आवश्यकता नहीं, जब क्वेश्चन यहां लगा दिया। अरे भाई अभी तो 10 लिखा है और 10 की जगह अगर 100 लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 की जगह अगर 100 लिख दिया और प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। क्या खोलने बैठेंगे क्या? इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यहां ये बच्चों ये एक्स है, ये पावर 2 है, एक्स की पावर n है, ये एक्स की पावर n है, ये एक्स की पावर n है, एक्स की पावर n मतलब 3x + 5 की पावर 2 + 1 3, ये 3 हो गया, 2 + 1 3 अपॉन 3। ये तो बच्चों x की पावर n का फॉर्मूला हुआ, पर एक चीज ध्यान रखना और वो है x के साथ में गुणा कौन हो रहा है, x के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये 3 कहां से आया? x की पावर 3 अपॉन 3, पर x के साथ में कितना है? 3 है, इसलिए एक 3 का और गुणा होगा और प्लस क्या बनेगा? c। जब इसको सोल्व करेंगे डेंजरस बनेगा, सोल्व करके अगर आएंगे तो वो यही आंसर बनेगा, दोनों आंसर बराबर है। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर फॉर्मेट को अपन आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, 100% समझ में आना चाहिए, रेस्पॉन्स सबको देना है, सबकी जिम्मेदारी है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ते रेगुलर जुड़िए। हाँ जी, लाइव में अगर आ सको तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। इंटीग्रेशन का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ जी, यहां आ जाइए बच्चों। 3x + 5 की पावर 10, 3x + 5 की पावर 10, बस हो गया। कैसा व्यवहार है ये इसका? x की पावर 10 का, x की पावर 10 का, x की पावर 10 का, यानी 3x + 5 की पावर 10 + 1 11 अपॉन 11 इंटू कितना? x के साथ में कितना है? 3 और प्लस क्या चल जाएगा? c। हाँ जी, आंसर बन जाएगा 3x + 5 की पावर 11 होल अपॉन 11 इंटू 3 33 और प्लस क्या चलेगा? c। अच्छा, और सिंप्लीफाई? अरे सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, ना तो ऑप्शन होगा ना क्वेश्चन होगा, क्योंकि इतना सिंप्लीफिकेशन थोड़ी लगते हैं क्या? इतना सिंप्लीफाई नहीं लगने वाला है, सीधा फॉर्मेट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सब लोग एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से पहचानना ये कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहचानना है ये कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, उसका आंसर लिखने की कोशिश करनी है, कौन सी फॉर्म को बना रहा है। जल्दी से, अभी तक जो फॉर्मूले आपको बताया ना उसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताना है। 1/x, वेरी गुड। बस इतना ही समय है बच्चों। ये क्या चीज है? 1/x। हो गया काम, इतना ही समय है। देखते ही पहचानना इंटीग्रेशन का यही है बच्चों। ये 1/x है, ये 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, 1/x का इंटीग्रेशन log 3x + 5 और साथ में खत्म, प्लस c लगेगा। अब जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर एक चीज नहीं भूलोगे, ये कोई x नहीं है कि log x लिख दिया काम हो गया। ये ध्यान से देखो कि x के साथ में कोई है तो नहीं है। कितना है बच्चों? 3 है, तो बच्चों डिवाइड कर दो किससे? 3 से। c के नहीं करना है, इससे डिवाइड करना है 3, यानी 1/3 और क्या बनेगा बच्चों? log 3x + 5 और प्लस c। फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, फिर आगे बढ़ाइए, इधर ध्यान देना। अगर बच्चों लिखा मैंने sec 3x + 5 और tan 3x + 5 और इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इंटीग्रेशन बहुत डेंजरस, इंटीग्रेशन बहुत इजी, बहुत इजी वाले के साथ चलेंगे अपन। हाँ जी, पहचानिए कैसा है, कैसा है, कैसा है, पहचानिए। हर चीज मैंने क्या बोला, मैं कोई ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जिससे आपको घबराहट हो। हाँ जी, बिल्कुल, भव्य शर्मा ने आंसर दे दिया, sec x है और सृष्टि कह रहे sec x tan x। बिल्कुल, क्वेश्चन तो है sec x tan x और आंसर है sec x। बच्चों ध्यान से देखिए, sec x और tan x, कहीं गड़बड़ नहीं है। जो x इधर है वो x इधर है। हाँ, अगर इधर अलग होता इधर अलग होता वो अलग बात, इतना तो होता ही नहीं। इंटीग्रेशन तो बहुत छोटा टॉपिक है, होता ही नहीं इतना, बहुत कम है। तो sec x tan x है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों? sec x tan x का है। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x यानी 3x + 5 प्लस c।
हाँ जी, x के साथ कितना 3 है, इसलिए 1/3। ये आपका आंसर, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मेट आपका बन जाएगा। हाँ जी, चलिए थोड़ी कोशिश और करना बच्चों। मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर और साथ में dx। जल्दी से पहली बात ये पहचानने में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी भव्या, वेरी गुड। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो आपको नहीं आती है। जो फॉर्मूले मैंने बता दी है उसी पे अटैक करूंगा। मैं कोई ये नहीं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, नहीं। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन भी करेंगे, वो लास्ट में, आखिरी के बातें। वो तो हाईएस्ट मेथड है बच्चों, वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, पहचानने में आ गया। 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला किसका होता है? ये 1/1 प्लस, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स की तरफ व्यवहार कीजिए बच्चों। ये है टेन इनवर्स कितना? टेन इनवर्स एक्स। एक्स कितना? 3x माइनस 5। एक्स के साथ कितना? 3 है बच्चों, 1/3 और प्लस कितना बनेगा? c। पूरा ब्रह्मांड लिख दीजिए आप बस। हाँ, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, एक्स की पावर नहीं बदलनी चाहिए। आप बोलोगे गुरुजी यहां एक्स की पावर बदल रही है, अरे फॉर्मूला भी तो बदल रहा है। यहां बदल रही है तो यहां पर फॉर्मूला भी बदल रहा है, कंसेप्ट भी बदल रहा है। आज नेक्स्ट फॉर्मेट में मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक बार सेट करना, कोशिश करना समझ में आ जाए। लिखा बच्चों 1/2x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर -1। देखा होगा घबराहट भी हुई होगी ऐसे क्वेश्चन में, अब आपको घबराहट नहीं होगी बच्चों। जल्दी से बताइए ये क्या चीज है? साथ में dx। हाँ जी, सेक इनवर्स एक्स, बिल्कुल खत्म बच्चों, टॉपिक खत्म हो गया। ध्यान से देखो 1/x और x स्क्वायर -1 का रूट। 1/x x स्क्वायर -1 का रूट, x की जगह लीजिए x स्क्वायर -1 का रूट। फॉर्मूला ये है बच्चों किसका? 1/x x स्क्वायर -1, यानी क्या बनेगा? सेक इनवर्स x की जगह कौन? 2x माइनस 5 बच्चों, यहाँ 2x माइनस 5 बनेगा प्लस c। बस ये ध्यान रखना x के साथ कितना है। गलती बस ये, एक ऑप्शन ऐसा भी होगा, एक ऑप्शन नॉर्मल भी होगा। तो बच्चों x के साथ कितना है, ये कुछ भी कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x के साथ में कितना बच्चों? 2 है बच्चों, इस 2 से क्या होगा? डिवाइड 1/2। बाहर क्या आ जाएगा? 1/2 और प्लस क्या चलेगा? c। और कुछ बड़ा सॉल्यूशन, अगर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ गए बच्चों घंटा भर बीत जाएगा, आंसर नहीं आएगा। बस अपन को पहचानना है। पहले सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला अटैक ये है, क्या ये किसी फॉर्मूले में फिट हो रहा है क्या? फॉर्मूले में अगर फिट हो रहा है तो फिट कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए, डायरेक्ट आपका फॉर्मेट बन जाएगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए यहां तक क्लियर। सबके क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को स्टार्ट किया, बिल्कुल फॉर्मेट समझ में आना चाहिए और फॉर्मेट क्या कह रहा है उसको अच्छी तरीके से समझना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। जल्दी से पहचानना और कंसेप्ट को रेडी करना। लिखा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 5 माइनस 3x का होल स्क्वायर का रूट और साथ में dx। हाँ जी, पहचानने में आ रहा होगा, पहचानने में आ रहा होगा। शायद मेरी जरूरत नहीं है अब आपको, पहचानने में आ रहा होगा कैसा फॉर्मेट। हाँ जी, क्या हो गया? कमेंट नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए पहचानने में आ गया क्या? साइन इनवर्स एक्स या माइनस कोस इनवर्स एक्स, दो चीजें। हाँ जी, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ये सब आगे जाके बड़े बड़े मेथड बनेंगे। बड़े बड़े मेथड अपने लिए कुछ भी नहीं है, मेथड तो सिर्फ सीखने की बात है। सबसे बड़ा तो ये सेट करना है, 5 माइनस 3x का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स और 5 माइनस 3x। बच्चों अब छोटी छोटी बातें, अगर उनमें गलती हो गई तो विडम्बना। देखो साइन इनवर्स x तो ये हो गया, x के साथ देखो -3, ये माइनस तो फॉर्मूले में चला गया, इस -3 नीचे आएगा बच्चों अपॉन -3, 1 अपॉन -3, 1 साइन इनवर्स 5 माइनस 3x अपॉन -3 प्लस c, बिल्कुल परफेक्ट। अब इस माइनस को कभी कभी क्या कवर देने के लिए एक चांस और भी तो है इसका, तो ऑप्शन गलत बना लेते हैं,
और नन ऑफ दिस लगा देते हैं अंदर। तो बच्चों अगर इसी चीज को कोस में लिखते हैं तो कोस इनवर्स 5 माइनस 3x और नीचे -3 और प्लस। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में माइनस को कवर देते वो लोग, माइनस को कवर देने के लिए माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया आंसर बच्चों 1/3 और कोस इनवर्स 5 माइनस 3x प्लस c। ये बिल्कुल सही है और एस ये भी सही है -1/3 और साइन इनवर्स 5 माइनस 3x और प्लस का c। ये भी सही है और इधर ये भी सही है। हाँ जी, क्या क्लियर हो रहा है क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। छोटा सा फॉर्मेट है, छोटा सा कंसेप्ट लिया। चलिए वेरी गुड बच्चों। हाँ जी, अब छोटे छोटे कंसेप्ट आपके बच गए। जैसे आपको पूछे sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों? sin 2x। कोई लेवल ही नहीं बचा। sin 2x साथ में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। sin 2x का sin का cos 2x, x 2x 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 2 नीचे आएगा प्लस c से स्टार्ट आगे माइनस। माइनर मिस्टेक की माफी नहीं है बच्चों, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना। और माइनर मिस्टेक कहां कहां हो सकती है उसके लिए मैं हमेशा तरीके बताता हूं। हाँ, ये ध्यान रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ जी, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। कोई फॉर्मूला कोई कंसेप्ट नहीं। आज लिखा बच्चों sec स्क्वायर 3x माइनस 5 और साथ में dx। पहचानने में आना चाहिए, कुछ भी लिख सकता है वो। मन से लिख रहा हूं मैं, कोई बुक नहीं है हाथ में, कोई कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं लाया, कोई कुछ नहीं है। मन से जो मन में आ गया वो लिख रहा हूं, पर उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। हाँ जी, sec स्क्वायर x की तरह व्यवहार कर रहा है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों 10 3x माइनस 5 और प्लस c। बच्चों x के साथ कितना है? 3 कहां आएगा? नीचे, और प्लस c फॉर्मेट बन जाएगा 10 3x माइनस 5 अपॉन 3। बिल्कुल 100% सही है बच्चों। हाँ जी, फॉर्मूले में फिट करना है, किधर से किधर जाना चाह रहा है। अगर बच्चों अपन को इंटीग्रेशन करना है, हाँ जी, इंटीग्रेशन अपन को करना है 2 की पावर 3 माइनस 5x और साथ में dx। क्या पहचानते हो क्या इसको? जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, a की पावर x। बिल्कुल, ये क्या है बच्चों? a की पावर x। हाँ जी, ये किसका काम कर रहा है बच्चों? a की पावर x का काम कर रहा है। और a की पावर x का इंटीग्रेशन बोलिए 2 की पावर 3 माइनस 5x अपॉन log 2। बात समझना, ये तो हुआ a की पावर x का, a की पावर x अपॉन log a। हाँ जी, इन 2 कितना x के साथ कितना? -5 और प्लस कितना हो गया बच्चों? c। प्लस कितना हो गया बच्चों? c। किसी भी तरीके से कोई भी फॉर्मेट बने 2 की पावर 3 माइनस 5x अपॉन -5 इंटू log 2, बच्चों ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होते। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। पर बात ये, इनके बगैर इंटीग्रेशन होता भी तो नहीं है ना। इंटीग्रेशन का जब एंड हो रहा होगा, लास्ट में एंडिंग आंसर आ रहा होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ फॉर्मूले का होता है। लास्ट में जब आंसर आ रहा होगा ना, तब ऐसी जरूरत पड़ेगी, ऐसी जरूरत पड़ेगी लास्ट में। बाकी स्टार्टिंग तो कुछ और अलग तरीके से अपन को करनी पड़ेगी, सीखेंगे धीरे धीरे, पर एंडिंग तो सीखे कि एंडिंग क्या होगी। तो बच्चों 2 की पावर 3 माइनस 5x अपॉन -5 log 2 प्लस क्या चल जाएगा? c। तो ये खत्म होता है बच्चों कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इतना ही है, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2 होती नहीं पूरे इंटीग्रेशन में, नहीं तो x की पावर 2 हो गई ना तो काम ही नहीं होगा। अगर अपन से कोई ये बोले कि गुरुजी इसका इंटीग्रेशन करो, अगर इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, तो बच्चों नहीं होता है, नहीं होता है, मना कर देंगे, होता ही नहीं, होता ही नहीं है। हाँ, अगर इसके गुणा भाग कुछ और करे ना तो इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी होता ही नहीं। कोई आके ये बोले कि गुरुजी साइन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, नहीं होता है भाई। यहां पर x स्क्वायर का काम नहीं चलेगा, यहां x स्क्वायर का काम नहीं चलेगा। यहां x हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, x/2 हो, x/5 हो, कुछ भी हो, वो सब चल जाएगा। पर ऐसा सिचुएशन नहीं चलने वाला है। आज ही क्या क्लियर है क्या? कुछ सिचुएशन के अंदर इंटीग्रेशन किया जाता है, इनका ये फॉर्मेट बनाया जाता है। हाँ जी, नहीं बच्चों देखो, एक चीज है, एक तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है बच्चों साइन एक्स स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है। ये तो क्या हो रहा है बच्चों? एंगल पे इफेक्ट कर रहा है, और ये किस पे?
साइन पे इफेक्ट कर रहा है। अब साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का क्यों होगा बच्चों? क्योंकि cos 2x का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अगला मेथड आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों ये इधर और ये इधर, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वलेंट क्या हो गया? 1 माइनस cos 2x। और साइन स्क्वायर एक्स इक्वलेंट क्या बन जाएगा बच्चों? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो जब इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो क्या बनेगा? इसकी जगह ये लगा दो, यानी इस फॉर्मूले की जगह ये लगा दो, यानी 1 अपॉन 2 बार और 1 माइनस cos 2x, और साथ में क्या हो गया? dx, ये आ जाएगा। 1 अपॉन 2 बाहर बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का बच्चों sin 2x अपॉन 2, और प्लस क्या बनेगा? c। हाँ जी, इधर तो बैठ जाएगा काम, इधर वाला काम तो बैठ जाएगा, पर इधर नहीं बैठेगा बच्चों, यहां कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके लिए आगे जाके सब्स्टिट्यूशन मेथड आएंगे, पर यह सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसका काम नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं फिक्स होते हैं बच्चों। वो भी सब के सब किस पे जाएंगे? इसी कंपोजिट वाले मेथड पे जाएंगे। सबसे बड़ा मेथड की अगर अपन बात करें तो कंपोजिट सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वो अपन को अच्छी तरीके से सेटअप बनना चाहिए। हाँ जी, ये बताइए कंपोजिट क्लियर है क्या आपके सबके? ठीक है जी, ये अपन ने एक छोटा सा स्टार्टअप लिया है इंटीग्रेशन के अंदर, आगे बढ़ेंगे। लगभग 4 से 5 थ्योरी क्लास लगेगी बच्चों इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है, थोड़ा दिक्कत भी आती है थोड़ा सीखने में, और क्वेश्चन एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा लेने पड़ते हैं इसके अंदर, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। तो कोशिश करता हूं मैं धीरे धीरे आपके सेट हो जाए। तो कल अपन आगे और भी इसके मेथड देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, आइलेट मेथड है, उन सारी चीजों को धीरे धीरे सामने रखूंगा मैं। हाँ जी, यहां तक कर लीजिए एक बार, इस वीडियो को एक बार वापस देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे लाइव नहीं आ सकते, थोड़ा लाइव आइए बच्चों, इस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा लाइव आना पड़ेगा, ताकि अगर साथ में बने रहोगे जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।